मैं भारत से हूं, तो एक शब्द जो किसी भी विदेशी जो कभी भारत नहीं आया, जिसने भारत के विषय में बहुत ज्यादा जाना माना पढ़ा सुना भी नहीं होगा, उसके दिमाग में भी अगर कोई एक शब्द आएगा वो है योग। ये भारत का विजिटिंग कार्ड बन गया है पूरी दुनिया में, योग। वह योग पतंजलि के योग सूत्रों से निकला योग कश्मीर में लिखा गया। पतंजलि कश्मीर में हो, जिस भाषा में ये लिखा गया, जिसको संस्कृत कहते हैं, उसके वैयाकरण अष्टाध्यायी के निर्माता पाणिनि उस स्वात घाटी में पैदा हुए। उसी कश्मीर घाटी से मुश्किल से 100 मील पश्चिम में, उसी क्षेत्र इसी भारतीय संस्कृति की पहचान है हमारे संगीत परंपरा। देखिए, पहचान के बहुत से सूचक होते हैं। भाषा एक सूचक है, विभिन्न क्षेत्रों में विषयों का ज्ञान एक सूचक है, संगीत एक सूचक है, कला एक सूचक है, भवन निर्माण एक सूचक है। ये हमारे वैशिष्ट के सूचक हैं। तो अब अगर हम संगीत परंपरा की बात करें तो 2 शास्त्रीय परंपराएं हैं संगीत की भारत में। एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली है, एक कर्नाटिक शैली है। ये दोनों शैलियां जिस शास्त्र से निकलती हैं, जिस ग्रंथ से निकलती हैं, उसका नाम है संगीत रत्नाकर। उस संगीत रत्नाकर के रचयिता हैं शारंग देव। वो शारंग देव उस संगीत रत्नाकर के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में अपना परिचय देते हुए कहते हैं, अस्ति स्वस्ति ग्रह कुलवंशम श्रीमद काश्मीर संभवम, कि मैं जिस ग्रह कुल वंश से संबंध रखता हूं वह श्रीमद काश्मीर, वो कश्मीर अपनी जन्मभूमि को इस श्रद्धा के साथ कहते हैं, श्रीमद काश्मीर है। तो हमारी दोनों संगीत परंपरा भी कश्मीर की देन। हमारा, अभी मैंने हिंदुस्तानी संगीत, शास्त्रीय संगीत की बात की। आज यदि 3 प्रामाणिक संस्थान हैं जहां आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखने जा सकते हैं, वो 3 हैं। गंधर्व महाविद्यालय एक है, भातखंडे विश्वविद्यालय दूसरा है, और प्रयाग संगीत सम्मेलन तीसरा है। ये 3 दशकों पुराने प्रामाणिक संस्थान हैं। इन तीनों संस्थाओं की जो पुस्तकें हैं संगीत को लेकर के, पाठ्य पुस्तकें हैं, उन तीनों का मूल जो रागों की व्यवस्था है, उनकी व्याख्या है, वो लिए गए हैं अभिनव संगीत भारती से, जिसके रचयिता थे आचार्य अभिनव गुप्त, जो कश्मीर थे और कश्मीर से लिखा है। आप अगर अभिनव गुप्त की बात करें तो वो ऐसे विद्वान थे, माना जाता है कि पिछले 1000 वर्ष में इस भूमि पर ऐसा विद्वान नहीं आया जैसे उनके पिछली सहस्त्राब्दी के अनन्य विद्वान थे जगत गुरु शंकराचार्य। तो उनके बाद वाली सहस्त्राब्दी में एक अनन्य विद्वान
विद्वान थे आचार्य अभिनव गुप्तपाद। और ये अभिनव संगीत भारती उनकी एक मध्यम दर्जे की अपनी, अगर संदर्भ देखा जाए जिन ग्रंथों की, शास्त्रों की उन्होंने रचनाएं की, तो उसमें सामान्य रचना, एक और सामान्य रचना उनकी है अभिनव भारती, जो कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर उनकी टीका है। और भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसको संस्कृत वाङ्मय में कुछ लोग नाट्य वेद कहते हैं। वो 5वां वेद माना जा सकता है। कितना बड़ा और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वेद तो हमारी संस्कृति के मूल में ही, और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र यदि 5वें वेद तुल्य है, तो उसको पढ़ना, लिखना, समझना, समझाना दूभर है अगर आप अभिनव भारती साथ न रखें। तो विद्वानों का ये मत है कि ये तो अपनी मूल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभिनव भारती जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर टीका है, ये भी अब आचार्य अभिनव गुप्त का एक सामान्य ग्रंथ है। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है तंत्रालोक, जो कश्मीर शैव मत का आधारभूत ग्रंथ है। दर्शन में, अलंकार शास्त्र में, काव्य में उनका लिखा हुआ आज भी दुनिया में प्राइमरी फंडामेंटल टेस्ट तौर पर पढ़ाया जाता है। एस्थेटिक्स पर उन्होंने रस का सिद्धांत दिया। जहां जहां दुनिया में रस की निष्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ाया जाता है, अभिनव गुप्त से शुरुआत की। मम्मट हुए, उन्होंने काव्य शास्त्र लिखा। दुनिया में पॉलिटिक्स के ऊपर ये फंडामेंटल टेक्स्ट कश्मीर में लिखा है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक लिखा। वो ध्वन्यालोक साहित्य में रस में ध्वनि की भूमिका पर, उच्चारण की भूमिका पर अनन्य शास्त्र है। ऐसा काम दुनिया में कहीं नहीं हुआ, कश्मीर में। विद्वान भारत के, संस्कृत के ऐसा मानते हैं कि यदि संस्कृत के पूरे वाङ्मय में से कश्मीर में लिखा गया या कश्मीरियों द्वारा लिखा गया निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, इसकी कल्पना करते हुए भी कष्ट होता है। तो जो भारत अपनी संस्कृति में ज्ञान परंपरा की भूमि, ज्ञान परंपरा के उद्गम के रूप में जाना जाता है, उस ज्ञान परंपरा का स्रोत है कश्मीर। इसीलिए आदि शंकराचार्य केरल कालड़ी से गए शारदा पीठ, वहां के तत्कालीन अपने जो उधर आचार्य थे, विद्वत परिषद थी, उनको अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी विद्वता का परिचय दिया, अपने दर्शन का परिचय दिया। उन्होंने उनके लिए दक्षिण द्वार खोला, वो पीठासीन हुए और वहां जाकर जगत गुरु कहला। वो गए थे शंकराचार्य होकर, वहां जाकर जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहला। दुनिया भर से शारदा पीठ लोग आते थे। तो जब भारत का इस्लामीकरण होना है तो उसके मस्तिष्क पर वार करना जरूरी है। उसकी ज्ञान परंपरा को नष्ट करना आवश्यक समझा गया। और इसलिए इफ्तिखार खान को कहा गया कि यहाँ जो हिंदू बसते हैं, यहाँ जो विद्वान पंडित बसते हैं, यहाँ जो उस परंपरा का वाहक बसते हैं, उनका निर्माण उन्हें नष्ट किया। तो गुरु तेग बहादुर थोड़ा चिंता में पड़े। उनका 9 वर्ष का बेटा था गुरु गोविंद सिंह, जो बाद में कहलाया, तब वो गोविंद राय था। उसने पिता से पूछा, गुरु महाराज क्यों चिंता मत हैं? तो उन्होंने पुत्र को कहा, बड़ा
किसी बड़े बलिदान की आवश्यकता। तो पुत्र ने बड़े सहज पूछा, आपसे बड़ा कौन है इस देश? तो गुरु महाराज को मानो उत्तर मिल गया। उन्होंने मेरे उन पूर्वजों को जो गुरु कृपानंद दत्त की नेतृत्व में आए थे, कहा कि जाओ इफ्तिखार खान से कह दो कि तुम एक एक व्यक्ति का धर्मांतरण करोगे तो सदियां बीत जाएंगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। हमारे गुरु का धर्मांतरण कर लो, हम सब धर्मांतरण हो गए। इस तरह गुरु तेग बहादुर हमारी ढाल बने। वो बंदी बनाए गए, उनको यातनाएं भी दी गई, प्रताड़नाएं भी हुई, दबाव पड़े, वो हिले नहीं। लेकिन ये इतना बड़ा अवसर मुगल खोना नहीं चाहते थे, तो उनको औरंगजेब के पास दिल्ली भेज दिया कि किसी तरह तो गुरु का धर्मांतरण करना है, एक ही झटके में लाखों आ जाएंगे, और वो भी कश्मीर। तो 3 दिन तक लाल किले में औरंगजेब तरह तरह की बातें कहता रहा और गुरु उन्हें अपना अध्यात्म, अपना धर्म, अपनी आस्था बताते सिखाते रहे। ये जो दिल जीतने वाले हैं ना आज हमारे बीच, इनको ये बताने की आवश्यकता है कि गुरु तेग बहादुर के साथ उनके 4 शिष्य थे। औरंगजेब ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, गुरु को स्वयं कुछ भी असहनीय नहीं है, तो आप गुरु को प्रताड़ना मत कीजिए, गुरु के सामने गुरु के शिष्यों को यातना कीजिए। शिष्य तो पुत्र से भी ज्यादा प्रिय होता है। तो भाई मतीदास को यातनाएं दी गई। कहते हैं बंद बंद कटाए, एक एक जोड़ एक बार में काटा गया, आरे से चीरा गया। तो जब चीरने की बारी आई, उनसे पूछा कि कुछ कहना है, कुछ आखिरी इच्छा है? तो उन्होंने कहा मैं गुरु को देखते हुए जाना चाहता हूँ, मुझे गुरु के सामने नहीं। गुरु को एक पिंजरे में डाल के रखा था, गुरु समाधि से, और ये नाम जपते जपते गुरु का चीर दिए गए सर से, उनके हाथ बांध दिए गए थे 2 बड़े खंभों पे, और सर से आरे से चीर दिए गए बीचों बीच। भाई दयाला से ये देखा नहीं गया, उसने बुरा भला कहा, वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा, तो उसके हाथ पांव बांध दिए और तेल के एक बड़े से कड़ाहे में उसको डाल दिया और जब तक वो काला नहीं हो गया, जिंदा तल दिया गया। और भाई सतीदास को सरकंडे बांधकर उनके बीच रुई भर के, उन रुई में तेल डाल के जिंदा जला दिया। गुरु समाधिस्थ रहे, विचलित नहीं हुए, उन्होंने हमें वचन दिया। मुझे नहीं लगता इतिहास में ऐसे बलिदान की कोई दूसरी कथा कभी सुनने को मिलेगी, कोई उदाहरण कभी मिलेगा। और अंत में खींच कर उन्होंने गुरु का शीश ले लिया। ये हुआ है कश्मीर के साथ, ये होता आया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि 1990 का निष्कासन हमारा सबसे ज्यादा पीड़ादायक। वो मैं इसलिए कहता हूं जो मैंने आपको बताया, पिछले 6 निष्कासन तो आपकाइयों के शासन में हुए थे ना, जब कोई संविधान नहीं था, जब नवाब और सुल्तान का लफ्ज, उसकी सनक अपने आप में संविधान था, जब हमारे पास सेना नहीं थी, हमारे पास नेतृत्व नहीं था, हमारे पास राज्य नहीं था, हम दास थे,
हमारी महिलाओं को गजनी घसीट के ले जाता था मध्य एशिया की मंडियों में बेचने के लिए, हम हताश देखते रहने को विवश थे। हमारे मंदिर जहां तहां तोड़ दिए जाते थे। ये वो समय था, तो हम दिल पे पत्थर रख के कह सकते थे कि हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन 1990 में हमारे पास ऐसा कोई बहाना नहीं है। ये बात मुझे बार बार कचोटती है, कौंधती है कि हम में से किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हमारे पास कोई बहाना नहीं बचा है कि हम छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए छिन्न भिन्न हैं। नहीं, हमारे पास सेना नहीं है, नहीं, हमारे पास राज्य सत्ता नहीं, हमारे पास कोई बहाना नहीं बचा है। यह औचित्य सिद्ध करने का कि आज के युग में, आज के भारतवर्ष में हिंदू आतंकित क्यों है और बेमौत मारे जाने को अभिशप्त क्यों है, यह समझाने का कोई तर्क, कोई तथ्य नहीं बचा है। इसलिए ये पीड़ा है। और इसे आप सुदूर कश्मीर की त्रासदी मत समझिए। मुझे आज बीकानेर में आकर घर जैसा लग रहा है और आप सब आत्मीय लग रहे हैं। तो कश्मीर ने जिस संस्कृति को पोषा है वो आपकी भी खाती है, वो आपकी भी मां है। जिस तरह मां दूध पिलाकर बच्चे को बड़ा करती है, पोषती है, कश्मीर में संस्कृति का, ज्ञान का दूध इस पूरे देश को पिलाया है। वो हम सब की मां है। जैसे राजपूताना शौर्य की भूमि है, इसी तरह कश्मीर दर्शन की, मीमांसा की, ज्ञान की। मैं केवल हिंदू दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं। कोई सोचेगा कि केवल वही। आपको ये जानकर शायद आश्चर्य हो या किसी ने पढ़ा भी हो कि बौद्ध मत में जो हीनयान, वज्रयान धारा है, उसका प्रतिपादन कश्मीर में हुआ। बुद्ध के 350-400 वर्षों के बाद वो कश्मीर से गया तिब्बत, वो कश्मीर से गया मध्य एशिया, वो कश्मीर से गया चीन, कोरिया, जापान। कनिष्क के समय में चौथी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल बुलाई गई थी, 6 महीने चली थी। अश्वघोष, नागार्जुन, ऐसे लोगों ने उस मत के प्रतिपादन में योगदान दिया। पद्मसंभव, जिनको दूसरा बुद्ध कहा जाता है, कश्मीरी थे। तो जब ज्ञान की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, दर्शन की बात आती है, साहित्य की बात आती है, कला की बात आती है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में केवल संगीत नहीं है, नृत्य भी है, नृत्य नहीं है, वास्तु भी है, मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, क्या नहीं है उसमें। तो भारत भूमि का चप्पा चप्पा अपनी अनूठी विशेषता, वैशिष्ट के लिए ईश्वर ने मानव बनाया है स्वयं, और ये हम सब का साझा है। यदि मैं आज मेवाड़ के सिसोदियों को अपना पूर्वज मानता हूं और राणा सांगा के पूर्वज बप्पा रावल के शौर्य को
अपने पूर्वजों का शौर्य मानना, तो कश्मीर की ज्ञान परंपरा आप ही के पूर्वजों की ज्ञान परंपरा। इसलिए ये साझा दल, जब तक हम इसके लिए मिलकर नहीं तड़पेंगे और लड़ेंगे, तब तक हम इस जिहाद से पार नहीं पा पाएंगे। ये जिहाद एक भक्ति है, कीदर भक्ति है। ये धौंस जमाकर, आतंक दिखाकर, इसके पास तत्व नहीं है, इसके पास ज्ञान नहीं है, इसके पास केवल पाश्विक क्रूरता है, पशुता है, केवल और केवल हिंसा है। और देश को मालूम है कि हिंसा से कैसे निपटते हैं। हाँ, ये एक शर्त है, हम अपने नेतृत्व को किन कर्तव्य विमूढ़ होते नहीं देख सकते। देश में किन कर्तव्य विमूढ़ होने की भी परंपरा है। हमारी गीता का ज्ञान उसी किन कर्तव्य विमूढ़ता से उपजा है। महाभारत के रण में अर्जुन जैसे कुशाग्र बुद्धिमान को, विद्वान को, कुशल योद्धा भी किन कर्तव्य विमूढ़ होते देखा गया था, और भगवान ने फिर गीता का उपदेश दिया था। लेकिन एक बात मैं याद दिला दूं और उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा, और इसे मेरी धृष्टता न समझें, जो आशय है वो समझें। गीता के ज्ञान से अर्जुन के नेत्र खुल गए हों, ऐसा नहीं हुआ था, आपको भी मालूम है। भगवान को अपना विश्व रूप दिखाना पड़ा। केवल ज्ञान पधारने से सत्ता चेत जाएगी मत समझिए। आज के युग में विश्व रूप आप हैं। ये जो पूरा समाज है, ये जब खड़ा होकर के इस सत्ता से प्रश्न पूछेगा और इसको शौर्य के लिए ललकारेगा, तो सत्ता को जागना पड़ेगा और करना पड़ेगा। इसीलिए चाबी आपके हाथ में। आप सबको भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का अवतार लेना पड़ेगा। वो पूरा विश्व आप ही है। इस देश का जन, 100 करोड़ हिंदू जन, वह विश्व रूप है और उसमें मेरी आस्था है। और उसी आस्था के चलते मैं वर्षों से जाकर इस विमर्श में अपना गिरहरी प्रयास कर रहा हूं। आपने धैर्य से सुना, विकट संकट की घड़ी है, देश में आतंक भारी, नित्य नूतन घात होते, मातृभू खंडित हमारे। रौद्र स्वर में कर गर्जना, आज अपना मौन त्यागो, देव भू संतान जागो, देव भू संतान जागो। हम देवताओं की संतान है और हमको जगाने के लिए कश्मीर से आदरणीय सुशील जी पंडित हमारे बीच में आए हैं। हम स्वयं कश्मीरी पंडित और सुशील पंडित बनकर के सारे देश और दुनिया को जगाने के लिए निकले, ऐसा आह्वान आपने किया। मैं, क्योंकि इंद्रदेव पूरे मेहरबान है, बार वर्षा चल रही है और हम अभी हमारा जो कार्यक्रम का समय है वो पर्याप्त हमारे पास में है, मुझे गुरु जी से निवेदन करूंगा संक्षेप में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें, फिर हमारा कार्यक्रम संपन्न होगा। आदरणीय पूज्य
के इस विलक्षण उद्बोधन में निश्चित रूप से इंद्र देवता बहुत मेहरबान हुए हम सब पर भी और सुशील जी पंडित पर भी, और वो अनंत भी हम पर बहुत मेहरबान हुआ, जिसके कारण ही सुशील जी के अंदर छुपा हुआ जिज्ञासु अर्जुन और समाधान कृष्ण दोनों एक साथ प्रकट हो गए। मित्रों, हम हर मंच से कहते हैं धर्म की जय हो, कैसे हो? अधर्म का नाश हो। कब होगा? प्राणियों में कौन लाएगा? विश्व का कल्याण हो। इसके मुद्दे की बात है। गो हत्या बंद हो रही है क्या? गो माता की जय हो, जय हो, सेवा हो, वो भी नहीं हो पा रही। अब वापस बोलेंगे इसको, धर्म की जय हो। जब हिंदू संगठित होगा, जब हिंदू सक्रिय होगा, जब हिंदू सदाचारी होगा, जब हिंदू समर्पित होगा, तब धर्म की जय होगी, तभी अधर्म का नाश होगा, तभी प्राणियों में सद्भावना होगी, तभी विश्व का कल्याण होगा, तभी गौ माता की हत्या नहीं हो पाएगी, तभी गौ माता की सेवा होगी, तभी इन घर के अंदर जो मातृ मूर्ति है उनके प्रति भी हमारी दृष्टि बदलेगी। बहुत कुछ कहने की इच्छा है, लेकिन इनको सुनने के बाद अब बहुत संक्षिप्त होना पड़ेगा। मित्रों, एक छोटी सी घटना बताऊंगा। आप ही की तरह का नौजवान, आजादी से पहले की बात है, बिना किसी अपराध के हमारी इस आधी अधूरी न्याय व्यवस्था ने उसे फांसी की सजा दी। जब फांसी की सजा निश्चित होगी तो उससे पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। मां को बुलाया गया। मां अपने उस पुत्र को देखते ही रो पड़ी। पुत्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। मां, तू रो रही है? तूने ही मुझे ये सिखाया था, देश के लिए मर मिट जाना। आज तू रो रही है? आप सब जानते हैं कि वो माँ कौन थी। मैंने नाम नहीं दिया, तो पुत्र कौन था। उस माँ ने क्या जवाब दिया? बेटा, मैं इसलिए नहीं रो रही, तुझे सजा मिल रही है, या तुझे फांसी की सजा मिल रही है, या तुझे छोटे से अपराध की बड़ी सजा मिल रही है। मेरी आंखें तो नम केवल एक बात को लेकर है। आज पहली बार ईश्वर से शिकायत है, तुमने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया? मेरे 100 बेटे होते तो मैं 100 के 100 बेटों को इस पथ पर लगा देती। वो माँ थी विद्यावती, वो पुत्र था, आप सब जानते हैं, भगत सिंह। भगत सिंह प्रारंभ में भगवान को नहीं मानते थे, शैतान तक भी नहीं मानते थे, अपने अंदर छुपे हुए भगवान को जागृत करना चाहते थे। आज अपने अंदर उस छुपे हुए देवत्व को हमें, शिवत्व को हमें, शंकरत्व को हमें जागृत करना है। आपने शंकर की बात कर लिया, किन किन बातों पर मैं अपने विचार करूं? भ्रष्टाचार विनाशाय प्रादुर्भूते महितले, सैव शंकराचार्य साक्षात कैवल्य नायक। याद रखिएगा, इस पृथ्वी से, वो आचार्य शंकर थे, इस पृथ्वी से भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार भी क्या है पूरा पता नहीं हमको, इस पृथ्वी से भ्रष्टाचार का समूल विनाश करने के लिए ही आचार्य शंकर का प्रादुर्भाव हुआ था। मित्रों, याद रखना, देशभक्ति की भावना न होना भी भ्रष्टाचार है। झूठ बोलना भी भ्रष्टाचार है। नई पीढ़ी को प्रेम से सिंचित नहीं करना भी भ्रष्टाचार है। मेरे पास अनंत परिभाषाएं हैं भ्रष्टाचार की। केवल पैसों का लेन देन ही, रिश्वत का लेन देन ही भ्रष्टाचार नहीं है। हम संगठित हों, जैसा कि आपने कहा,
हम सदाचारी भी हों, केवल संगठन से काम नहीं चलेगा। संगो शक्ति करो, तो हमने किया कि हम संगठित भी हैं। और ये जो आज आपने दिखाया है ना, ये जोश, इसकी आवश्यकता है, इस होश की भी आवश्यकता है और इस रोश की भी आवश्यकता है। तीन शक्तियां भगवान ने सबको दी, वोलेशन, इमोशन, कॉग्निशन, तीनों शक्तियां एक साथ यदि हम इस्तेमाल करेंगे, मान के चलिए कि कितनी भी अंधेरी रात हो, ज्यादा हमारे हाथ में। कश्मीर समस्या पर आपने बहुत सुंदर बोला और बहुत सटीक बातें आप ही बोल सकते हैं, क्योंकि आपने उनको देखा है। हालांकि मैं 87 के अंदर पहली बार कश्मीर गया था, उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय के बाद क्या से क्या हो गया, उस समय हम तो बचपन में पढ़ा करते थे, कश्मीर कुछ नहीं था। एक कश्मीर की समस्या को लेकर मैंने तो पंक्तियां लिखी थी, देखिए आगे कितनी सार्थक है कि किस कदर होगा भला, सीख ले ऐसी कला, देश सुंदर फूल है, रह न जाए अध खिला। तो कश्मीर तो हमारा शीर्ष है, शिरोमणि है, हमारा चूड़ामणि है। जैसे विवेक चूड़ामणि है, तो ज्ञान की चूड़ामणि है। नींव हमने तोड़ दी, आज भी हम क्या कर रहे हैं? नींव हमने तोड़ दी, अब करें किससे गिला, अब क्या करें? उसका भी आप समाधान दे रहे हैं। टूटने के दौर में आप बन चले हम काफिला, हमको सब कुफर संगठित होना है। और याद रखिए, पहुंच पाया मंजिलों प्यार के जो घर पला। इस प्यार शब्द को भी उन्होंने दूषित कर दिया है। बिना प्यार को ठीक समझे हम किसी पर वार नहीं कर सकते, और वो वार कर रहे हैं क्योंकि उनको प्यार का अर्थ ही मालूम नहीं। ये दुर्भाग्य है हमारा, सौभाग्य हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें सचेत रहना है, क्योंकि आसन्न खतरे बहुत ज्यादा हैं, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। मैंने जब इससे पहले आए थे पुष्पेंद्र जी, तब भी मैंने एक निवेदन करा, पुष्पेंद्र जी जाने से पहले बीकानेर की इस नौजवानों के अंदर एक पुष्पेंद्र पैदा करते हुए जाना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ आह्वान नहीं कर रहा, आप सबके अंदर सुरेश जो सुशील पंडित छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं हमें जागृत करना है। सुशील जी तो एक दर्द का समंदर है, उन्होंने दर्द को सहा है, देखा है, उसके बावजूद भी हमारे दर्द को दूर करने के लिए खड़े हो गए। हमें भी सुशील बनना है। सुशील तो वैसे शब्द सुशील, जो सुशील शील से भरा हुआ हो, तभी मेरा देश आगे बढ़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे स्वयं को ईश्वर बनना पड़ेगा। अंतिम बात बोलता हूँ, वेदों की बात में आपने की, वेदों में कहा गया अयम में हस्तो भगवा भगवतो अपि भगवा, ये मेरे हाथ है, ये भगवान है, भगवान से भी बढ़कर है। सुबह उठते बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मस्ते सरस्वती अनुकूले तो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। उनकी हर बात का सुपर साइंटिफिक जवाब दीजिए। आज की बाल पीढ़ी, आज की युवा पीढ़ी, आज की किशोर पीढ़ी इतनी तेजस्वी ओजस्वी है कि यदि हम उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे तो हर समय आपके साथ है। और हम तोल बटोल कर देंगे तो वो बाप के साथ भी बेटा नहीं होता, बाप के साथ भी बेटी नहीं होती। तो पूरा विश्वास है कि जो आपने उद्बोधन दिया है, पर आप देखिए उद्बोधन जो अनंत आकाश के नीचे था, यहाँ भी उद्बोधन नो डाउट सुशील जी का ही था, थोड़ा सा अंतर आ गया क्योंकि वो अनंत थोड़ा सा हमसे सरक गया ना, धरती थोड़ी सी सरक गई। धरती दिख रही थी उस समय, वो आकाश दिख रहा था, वो देख भी रहा था, तो इंद्र देवता बरस रहे थे। बाहर से नहीं बरसती बारिश, बच्चों के लिए, बच्चों को खेलने के लिए बरसती है, युवाओं को जोश बढ़ाने, जोशीला बढ़ाने के लिए बरसती है, और जो देशभक्त हैं उनको साक्षात तांडव करने के लिए बारिश होती है। तो बारिश ज्यादा बरसती है, बारिश हमारे तन को, मन को, हमारे अंतःकरण को, हमारी आत्मा को इतना भिगो दे। जो आपने कहा कि 500 कश्मीर भारत के अंदर हो गए हैं, उनसे किसी एक की भी हिम्मत ना हो सके भारत की आन बान शान के खिलाफ कुछ भी कर पाए। लेकिन मित्रों, फिर हम कोई बात, हमें संगठित होना है, हमें सक्रिय होना है, हमें सदाचारी होना है और हमें समर्पित होना है देश के प्रति। तभी हम अपने कैरियर को भी बनाएंगे। कैरियर बनाना भी गलत, लेकिन केवल कैरियर के लिए हमने सारी युवा पीढ़ी को झोंक दिया तो कैरियर किस काम का, जब कुछ मिलेगा ही नहीं, न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न स्वास्थ्य मिलेगा, समृद्धि मिलेगी।
पूरा विश्वास है कि हम इस तरह के आयोजन प्रतिदिन क्यों नहीं करेंगे। ये आदर्श विद्या मंदिर यही है ना, पहले मैं आदर्श नागरिक बन के दिखाऊंगा, मैं आदर्श व्यक्ति बन के आदर्श बेटा तो पहले बनेगा, आदर्श डॉक्टर बाद में बनेगा। आज यदि कोई आदर्श नागरिक नहीं है तो वही जो सपना ले रहा है पूरा आदर्श नहीं हो पाएगा। आज मैं देशभक्त, आज मैं राष्ट्रभक्त हूँ, तो उसके अंदर भी एक आदर्श होना चाहिए। आदर्श हमारे क्या है? शंकराचार्य हैं। आदर्श हमारे क्या है? गुरु नानक है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु तेग बहादुर है, मीराबाई है, लल्लेश्वरी है, कश्मीर की ललन देवी, मार्तंड महर्षि, वो भी कश्मीर नहीं है, मटन है कश्मीर में, माँ का मंदिर, प्राचार्य शंकर जहाँ गए थे वो मंदिर आज भी जीवित है। ये सही है कि अनुच्छेद 370 के हटने से बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, अभी कम से कम 2 दशक लगेंगे यदि हम सचेत रहे तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आया। जम्मू के कारण आया। कश्मीर में कुछ साल पहले केवल 45 मंदिर थे, आज 500 मंदिर हैं। छोटी सी लहर है जो जम्मू से होती है तो कश्मीर पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना है, बहुत संघर्ष हमको करना है। और हम बीकानेर में रहकर हमें उस कश्मीरियत को, उस कश्मीर की क्यारियों में जो केसर की सुगंध थी उसको वापस लाना है। जिन देशी दरिंदों ने उसमें बारूद की गंध बिछा दी है, वापस से हमें केसर की शुद्धि चारों तरफ फैलानी है। उन्हें आप सबका बहुत बहुत आभार। एकाग्र ज्योति से किए गहनतम अनुसंधान, कला शिल्प संगीत रसायन गणित अणु आयुर्विज्ञान, आलोकित अपने वैभव से अपने ही विज्ञान से देश विविध विधाएं फैली ऊपर, अपने हिंदुस्तान से देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के भान से। हम अपना गौरव पहचाने, ऐसा आह्वान पूज्य स्वामी जी ने हम सबसे किया। कार्यक्रम की विधिवत समापन की घोषणा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पराशर नारायण जी से। कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, आप पधारे और अपने संक्षिप्त उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन्दिशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान अंजनानंदन की कृपा से आज हम सभी पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस पर एकत्र हुए हैं। शुरू में मैं आप सबसे आग्रह करूंगा एक नारा लगाने का नाम का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ भाई सोमदर जी का, जिन्होंने ये अलग जगाई है और बीकानेर में ये इतने निकट समय में दूसरा आयोजन हो रहा है हिंदू जनजागरण का। इनके जुझारूपन को, इनकी टीम को मैं सलाम करता हूँ और मैं कमिट करता हूँ अपने आप से कि मैं इनके हर कार्यक्रम में पूरा सहयोग किया करूँगा। हालांकि मेरी व्यस्तताएं बहुत हैं, आप सभी को पता, सुनता हूँ राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन है, 10 राज्यों में शाखाएं, 8,000 पदाधिकारी हैं और मैं आज के आयोजन को लाइटली ले गया। तो मैंने सोचा कि पूरी टीम लगी, अगर मैं 10 दिन लग जाता तो ये नज़ारा शोर होता। खैर आगे आने वाले समय अपने सब लगेंगे, क्योंकि पुष्पेंद्र जी का कार्यक्रम बहुत अच्छा गया था और वो उतनी व्यवस्थाएं शायद मतलब नहीं हो पाई है, क्या कारण है अलग बात है। एक जल्दी हो गया प्रोग्राम, ये भी हो सकता है, कुछ बता हो। दूसरा मैं शुक्रगुजार हूँ भाई सुशील जी पंडित जी का, आप आए और इन्होंने कश्मीर के बारे में जो हमको ज्ञान था उसमें एडिशन किया है, रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य बताकर, क्या क्या घटित हुआ है सह प्रमाण बताकर। साथ ही साथ इन्होंने जो कश्मीर के बारे में बताया है कि वो भारत के मस्तिष्क के रूप में है, ज्ञान के स्रोत के रूप में है, सनातन संस्कृति के आधार के रूप में। जब भाई साहब इस बारे में बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था जो बात ये भारत के संदर्भ में कश्मीर के लिए कह रहे हैं वो सारी बातें ऐसी की ऐसी
विश्व के लिए भारत के रूप में कही जा सकती है। भारत भी विश्व का मस्तिष्क है, संस्कृति का स्रोत है, और पूरे विश्व की संस्कृति का स्रोत भारत ही है। आपने दोबारा आने का आग्रह स्वीकार किया ही है, और हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था हो। इनका दुर्धारोपण निश्चित रूप से कोई करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। सोमरा जी की टीम का हम साथ लगेंगे तो बैठकर दोबारा भी आएंगे, और व्यवस्थित रूप से और व्यापक जन समुदाय में इनकी विचारधारा जाएगी तो उसका अच्छा असर है। पूज्य स्वामी जी के उद्बोधन से तो हम सब अभिभूत हैं, होते ही रहते हैं, हमेशा सुनते ही रहते हैं। दो तीन बातें मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहूंगा। जैसे अभी हिंदू जागरण की ये चल रही है, दूसरा कार्यक्रम हुआ है, और सरकारों के बारे में कहा जा रहा है। भाई साहब ने भी कहा ये दिल जीतने वाली बातें कब तक चलती रहेंगी। मेरा मानना ये है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि अब दिल जीतने वाली बातें जो दिखाई दे रही है केंद्र सरकार की, वो सिर्फ दिखावा मात्र है, जड़ों पर वार शुरू हो चुका है। क्योंकि साथियों 30 करोड़ की आबादी है, और सिर्फ 30 करोड़ की नहीं है, बाकी 100 करोड़ में भी 20-30 करोड़ अपने भाई उधर हैं, बीच में हैं, लटपटाए हुए हैं, तथा कथित सेकुलरवाद से ग्रस्त हैं, या मेरे खुद के सगे बड़े भाई हाँ भटके हुए हैं। क्या करें, उनको भी सही रास्ते पे लाना है। लेकिन जो 370 हटाई गई, धारा 35 से हटाई गई, और वहां जो पत्थरबाजों का हलचल हुआ है, और जो तुष्टिकरण खत्म हो रहा है, जगह जगह तुष्टिकरण खत्म हो रहा है, और जो अभी एक सबसे बड़ी योजना लाई गई, उसका ध्यान से देखिए, तह में जाके देखिए साथियों। आज के भाषण में कहा था हमारे पास तो सब्जी के चक्कू भी नहीं थे, लड़ने की ट्रेनिंग ही नहीं है अपने पास। अगर को लाठी लेके आया तो अपने बचड़ों भागते हैं। मैंने आज से 5-7 साल पहले केंद्र सरकार को लिख के भेजा था कि हर कॉलेजिएट के लिए, स्कूल गोइंग छात्र के लिए एनसीसी की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। इसी प्रकार पर अभी जो अग्निवीर व्यवस्था है साथियों, 4 गुना भर्तियां 4-4 साल के लिए हो रही है, जो वो ये वही पैटर्न है। अपने बच्चों को, अपने संतति को लड़ना सिखाया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है। मैं खुद ये मानता हूँ, मैं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हूँ, मेरे में इतनी वो आत्मविश्वास है कि अगर 5 जने हथियार लेके मारने के आ जाएंगे, एक को तो मार के मरूंगा। ये घर में अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा साथियों। सवारी अपने सामान की सुरक्षा खुद नहीं करेगी तो मारी जाएगी, लुटेगी, घर लुटेगी, और हमको सिखाने की ट्रेनिंग चल रही है। दूसरा, मैंने समता आंदोलन की तरफ से आज से 2 साल पहले लिख के भेजा था मोदी जी को और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष को। अपने सेंसस में 2011 के सेंसस हुआ, 21 का तो हुआ नहीं है बिल्कुल। 11 के सेंसस में 27 लाख धार्मिक स्थल है पूरे इंडिया में, 27 लाख। उनमें से 6 लाख दूसरे मस्जिद है, कुछ और है, चर्च है या गुरुद्वारा ही है। 21 लाख और कुछ जो संख्या है वो हिंदू धर्म स्थलों की है। मैंने उनको प्लान बना के, पूरा प्रोजेक्ट बना के भेजा था विश्व हिंदू परिषद को और मोदी जी को, कि साहब आप इन 20 लाख में से 10 लाख धर्म स्थलों को योग और स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी खर्चे पर डेवलप करो। मकसद सिर्फ इतना है, नेटवर्किंग कंप्यूटराइज होनी चाहिए। 10 लाख मंदिरों को सरकारी तंत्र के आधार पर सरकार, वैसे तो फंडिंग दी जा सकती है, लेकिन सरकार योग और स्वास्थ्य के नाम पर हर मंदिर में 200 लोगों को ट्रेनिंग दी जाए और स्वस्थ रखने की कला सिखाई जाए, रहने की और रखने की कला सिखाई जाए। 10 लाख में तो लगभग 200 परिवार को अपना पूरा 100 करोड़ तो होते हैं उसके अंदर। 130 करोड़ तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि 20-30 करोड़ तो आएंगे ही नहीं, उनके तो है ऑलरेडी इंसान है उनके, लेकिन 100 करोड़ की व्यवस्था की जाए तो अपने ये भी कर सकते हैं कि जैसे अभी 100 लोग या 200 लोग बैठे हैं, अपने मोहल्ले के मंदिरों को सशक्त बनाए, 5-5 लोगों की टीम बनाए, वहीं पर ये चीज शुरू करते हैं सशक्तिकरण का। योग स्वास्थ्य केंद्र इकट्ठे होना शुरू करो, मंदिरों में जाते हैं, मशीनों से ढोल नगाड़े बज रहे हैं वहां पे,
आप देखिए उनके शुक्रवार में ये स्थिति होती है कि सरकारी शुक्र नहीं रहते, पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ता है, ये हालत हो जाती है। और हमारे मंदिरों में ढोल नगा रहे, उनसे मशीनों से बजाया जा रहा। आप जाना शुरू कीजिए साथ, वो भी एकता का केंद्र है। हम मिलेंगे मिलना जुलना ऐसा उठना बैठना शुरू करेंगे तो दूसरे का दर्द समझ में आएगा, अपना दर्द पता लगेगा। आज के पड़ोसी के दर्द होता है तो कुछ होता है पड़ोसी को हो रहा, हमारे क्या हो रहा है, कल अपने को हो रहा है तो पड़ोसी से होता है, इसलिए हो रहा है हमारे, तेरे टाइम तो आया नहीं था। तो ये चीजें हम चलने लग गई हैं। जैसे तो मंदिरों की व्यवस्था का मैं लिख के भेजा, और मैंने वो 800 सांसदों को भी लिख के भेजा था, और उसको परसों भी करूंगा। मेरा प्लान है कि शुद्ध परिषद वालों को अच्छा मेरे को लग रहा है कि इस योजना पे काम हो रहा है, क्योंकि जिस ढंग से अयोध्या में मंदिर का जो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है और जो वहाँ घटनाएं घट रही हैं और जो चीजें लेके चल रहे हैं ना, वो पूरे देश को एकजुट करने के अयोध्या केंद्र बनेगा साथ में देखो। क्योंकि जो वहाँ घटित हो रहा है, जो वहाँ इकट्ठा हो रहा है, जो अपने सुनाए भावनाएं जाते तो ये होगा मंदिरों में। और ये अग्निवीर की व्यवस्था है, हमने लिख के भेजा। अभी अग्निवीर के लोग तो आलोचना कर रहे थे, हमने क्षमता 800 सांसदों पर प्रधानमंत्री को लिख के भेजा है। सब अग्निवीर की व्यवस्था जो 4-4 साल के लिए है, देश के हर नागरिक के लिए अनिवार्य कर दी जाए। बहुत बढ़िया। लोगों ने कहा कि इसमें तो वो भी जाएंगे, अरे जाना तो वो तो बस ही प्लेट है काट काट करके। हमारे तो अगर अमली में खरोच आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। हमारे तो बच्चे के अमली में खरोच आ जाए तो 4 जने तो बच्चे के अमली में खरोच आ गई। लड़ना सिखाओ, मजबूत बनना सिखाओ, सेल्फ डिफेंस सिखाओ। मौके पे जो जीत गया वो सिकंदर है साथियों। इसलिए व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, और हमने लिख के भेजा है। और हो सकता है ये प्लानिंग हो शुरू में थोड़ा सी शुरू की है, और आने वाले टाइम में ये हो जाएगी। और हर सर्विस में जाने के लिए अनिवार्य कर दिया जाए। सरकारी नौकरी मिलेगी तब जब या तो एनसीसी सर्टिफिकेट हो या अग्निवीर का वो 4 तारीख करेगी। और उसमें देखा परिवर्तन आ गया। तो ये हो रहा है कि ये ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी आबादी है, वो पाकिस्तान तो अपने भारत में पड़ा रहे, ये स्थिति है, सब जानते हैं। उनको टैकल करना, 57 देश हैं इनके, उनको भी टैकल करना पड़ता है। अब आप अगर देखोगे और जरूर करोगे, विजन लेके देखोगे, तो आपको इस चीज समझ में आ जाएगी। इस्लामिक कट्टरवाद से, इस्लामिक आतंकवाद से नॉन इस्लामिक सारे देश त्रस्त हैं, नॉन इस्लामिक, और उनमें अंदर खाने एकजुटता हो चुकी है। भारत का इजराइल के साथ एका करना ये सामान्य घटना नहीं है साथियों। चाइना भी त्रस्त है इस्लामिक कट्टरवाद से, इस्लामिक आतंकवाद से, लेकिन वो भारत से डर के मारे, भारत से भय के कारण से पाकिस्तान को सह दे रहा है वो। ये सब चीजें हम लोग ध्यान देंगे, ये बहुत गंभीर चीजें हैं। लेकिन आज जो भाई ने हमको भाषा में हमको बताया, सुशील जी ने, वो आंखें खोल देने वाली घटनाएं हैं। अपने को जागरूक होना होगा साथियों। आप सब आए, बैठे, धीरे से सुना भाई साहब को, हमने बड़ा बहुत कुछ सीखा है। और हमारा मेरा अगर मेरे को आप लोग तो जानते हैं, वैसे जुझारू से ले रही है, और मैंने सोनगरा जी से भी सीखा जुझारू होना। पूरे टीम को मदद करता हूँ जिस दिन से लगे हैं ये, तो आगे लगे रहे, हमारा जितना सहयोग का साथ रहेगा। आप सब सहयोग कीजिए साथियों। आप सबको धन्यवाद है, भाई सुशील जी का धन्यवाद है। नहीं है पूज्य गुरु जी स्वामी जी को तो मैं क्या कहूँ, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, बना ही रहता है। और गीता ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, गीता ज्ञान से ही अपने बच्चों को गीता ज्ञान प्रतियोगिता में शामिल कीजिए। अगर गीता का एक श्लोक भी उसके समझ में आ गया तो उसका जीवन यथार्थ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अपने को आनंद है। बीकानेर में ये ऐसी वो स्वामी सोमगिरी जी चला गए, तो गीता ज्ञान यज्ञ ये मतलब कर्म यज्ञ है एक तरह से। तो गीता ज्ञान यज्ञ ये गीता ज्ञान प्रतियोगिता चलती है, तो सब अपने बच्चों को पढ़ाई के साथियों। आप सब आए, आपका धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है, भाई सुशील जी का पुनः आभार करता हूँ। और आपने पुनः आने का आश्वासन दिया है, उसको मेंटेन करें। जब भी आप बुलाएं, जैसे भी सुविधा देख करके उसको करें। अपने सब लगे, जितने बैठे हैं 100 लोगों को लेकर के आए। ये सब लोगों को पता लगना जरूरी है। जन जागरण का बयान रुकना नहीं चाहिए, चलना चाहिए। अभी जैसे शुरू हुआ है, आप पूरी टीम के साथ
लगे हैं। सभी का धन्यवाद, सबका आभार। जय भारत, वंदे मातरम। एक मिनट का कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसा कह रहे लगे रहो तो ओम जी आगे के कार्यक्रम की फिर सूचना दे रहे हैं, उसके बाद शांति पाठ और कार्यक्रम। 5 अगस्त को धारा 370 हटी थी, उसके उपलक्ष्य में 5 अगस्त 2022 को सुफैल चतुर्वेदी भाई साहब जो प्रिय मित्र है वो आएंगे बीकानेर। बहुत बढ़िया। सुफैल जी चतुर्वेदी के स्पीच को आप बिल्कुल वायरल हो। दूसरा मेरा निवेदन है, सुफैल जी चतुर्वेदी के टिकट होटल सब बने हुए हैं। किशन जी भाई साहब के, और अक्टूबर में अजीत डोभाल कौन है? अक्टूबर में अजीत डोभाल को बीकानेर लाएंगे तय। स्पष्ट बन रहा है, ये केवल स्पष्ट नहीं बन रहा है, बीकानेर के गद्दारों के सामने कश्मीर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर्दी में गर्मी में यहाँ जो लोग मेरे साथ चले उनको ध्यान है, आप लोग मुक्त कर से आपका एक एक रुपया उसमें लगेगा। आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खोलने के लिए मैं भगवान कृष्ण कन्हैया से प्रार्थना करूंगा। और किसी को भी 1 रुपये का हिसाब देखना है, शिवानंद जी को, कृष्ण जी छिंदवार को, अयोध्या प्रसाद जी शर्मा को, जो हमारे समिति में लोग हैं, उन सबसे 1 रुपये का हिसाब देख लेना। ये पुण्य के कार्य में जा रहा है, आपके शौर्य को जागृत करने के लिए जा रहा है। और मूर्ति का जिसने अनावरण होगा, भारत का शीर्ष नेतृत्व उनसे अपने प्रार्थना के लिए वो आएंगे। और इनके साथ में जो लोग आएंगे, महाराज जी मैं आधा मिनट और लूंगा। भिल्लौर के जिन्होंने ओम जय जगदीश हरे लिखा, उनके वंशज, भगत सिंह के वंशज, लाला लाजपत राय के वंशज, मदन मोहन मालवीय के वंशज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, वीर सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस की दोस्ती, इन दलाई लामा, इन सबसे व्यक्तिगत रूप से मैं संपर्क में हूँ। जिस दिन मूर्ति का अनावरण होगा 1 लाख लोगों को टिकट दूंगा। आपका पैसा पुण्य के खाते में जमा हो रहा है, आप निश्चित रहना। और मेरे को कम से कम चक्कर घटाओ, अन्यथा होता ही है। मैं जाता हूँ, वो कहते हैं माता जी को पूछूंगा, माता जी 5 दिन बाद बुलाते हो गए, चले लुगाई ना पूछ, फिर लुगाई को पूछते हैं, वो कहते हैं बेटे को पूछ ले, तब कोई बात नहीं। ऐसे मत करो, ये पुण्य का कार्य मैं भी 71 वर्ष का हो गया। और उस स्थिति में मुझे और पूजा मत करना, जब तक मेरे में जमा नहीं है तब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीकानेर ले आओ। और ये आप ये निश्चित रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल वो मूर्ति नहीं है, उसके अंदर जीवंत आत्मा है हिंदू समाज की। हमें आशीर्वाद देने आते थे पूज्य गुरुदेव, उन्होंने कहा ओम सोलगरा मूर्ति के लिए कोई कष्ट होए मेरे को साथ ले जाना। महाराज जी विधवा है, मेरे को साथ ले जाना, घर घर में तुम्हारे साथ चलूंगा। आपसे भी निवेदन है कि आप सब लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उत्तराधिकारी बने। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही 1947 में भारत की जो भौगोलिक सीमा कम होती जा रही थी, उसको एकमात्र रोकने वाला महाराणा प्रताप शिवाजी विवेकानंद का उत्तराधिकारी कोई है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मेरे को फोन पर गाड़ी नहीं निकाले की संख्या कम थी, इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। मैं भाई साहब से माफी मांगता हूँ। आपको सब बुलाएंगे, हम निश्चित रूप से 11,000 लोग इकट्ठे करेंगे। आपकी भावना इतनी है कि वो रुक नहीं पा रही है, इसलिए हम सब उनके भाव को समझ रहे हैं, इन पीड़ा को भी समझ रहे हैं। हम सब लोग लगेंगे,
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समापन की और शांति पाठ होगा। आदि मंत्र के बाद सब सामूहिक बोलेंगे और फिर हम रास्ते में पानी और मार्ग सब देखते हुए सावधानी पूर्वक अपने अपने घरों को जाएं, क्योंकि हमको काम बहुत करने हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः।